कि सा भूयः संपृथक् भूतः फले विश्व मनोहरम। फले विश्व मनोहरम, कि जो फल है वो मनोहर है। मूलाग्रम, जो उसका मूल होता है ना, अग्रभाग, ये सब वेद हैं। जो 4 वेद हैं, वेद हैं, तना है, पुष्प है। उस कल्प वृक्ष का जो फल है उसमें सिर्फ रस ही रस है, गुठली और छिकला नहीं है। इसलिए आगे वर्णन आएगा, पीवत भागवतम रसमालयम। पीवत भागवतम रसमालयम, भागवत कथा अपने श्रवणों के द्वारा पिया जाता है। तो बताया कि वो फल भगवान की जो कथा है उसका सार तत्व है वो रस है। बोले रस कहाँ मिलेगा? बोले श्रीमद् भागवतम रसमालयम। बोले श्रीमद् भागवत जो है ये वेदों का, पुराणों का रस है। तो बोले महाराज ये तो बहुत ठीक कहा आपने। तो भगवान उस रस का स्वाद हमें भी चखाइए। सनकादिक ऋषि कहने लगे तो ठीक है। बोले भगवान कथा सुनाओ। बोले हाँ सुनाते हैं। मैं तो यही सोचता था कहीं सुनने को मिल जाए या सुनाने को मिल जाए। सुनहि कथा तज ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर। और सुनहि कथा तज ध्यान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर। जो ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ रहते हैं वो भी भगवान की कथा सुनते हैं। हम तो आप एक साधारण व्यक्ति हैं। फिर आगे लिखा क्या? जहि हरि कथा न करहि रति, अति के ही पाषाण। जो भगवान की कथा में रति नहीं, रति का मतलब होता है प्रेम। जो भगवान की कथा के प्रति प्रेम नहीं है उसके ही मतलब हृदय, उसका पाषाण का मतलब पत्थर होता है। उसका हृदय नहीं पत्थर है। जहि हरि कथा न करहि रति, और तिनके ही पाषाण। जो भगवान की कथा, अच्छा बहुत लोग कथा के प्रति रति नहीं रखते हैं। कथा के प्रति उनको रति निष्ठा नहीं है। बहुत लोग से कहते भैया भजन करो, भगवान की कथा सुनो। कहते अरे कहाँ इतना टाइम नहीं है। बोले टाइम तुम कथा कहते हो, हमें इतना मरने का समय नहीं है, समझ लीजिए। समय बिल्कुल है ही नहीं है। अच्छा समय कब मिलेगा? आगे वर्णन आएगा सन्यास का, उसमें बहुत अच्छा वर्णन किए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं सनकादिक ऋषि कहते हैं हम तो ये सोच ही रहे थे कोई कथा सुनाए अथवा सुने, चलो सुनाते हैं। बोले कहाँ? तो नारद जी ने कहा कि महाराज वो यमुना तट पे हैं। तो कहा सुनो हम बताते हैं। हम बद्रिका आश्रम में हैं, वो यमुना तट पे हैं। उनसे कहो थोड़ा सा आएं और हम थोड़ा सा जाएं। वो थोड़ा सा इधर आ जाएं, हम थोड़ा सा नीचे उतर आएं। सनकादिक ऋषि ने कहा कि महाराज ये तो कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ भक्ति माता चली जाती या सनकादिक ऋषि यमुना तट पे ही चले जाते, सुना देते। तो बोले देखो ये बात ठीक कहा आपने कि एक बड़ा ही पावन स्थान है हरिद्वार। देखिए हरिद्वार में भी थोड़ा झगड़ा होता था पहले, ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते थे हरिद्वार, जो नारायण के भक्त हैं ना कहते थे हरिद्वार। तो भोले बाबा के कहते थे भक्त हरिद्वार नहीं हरद्वार, हरद्वार। भगवान भोले बाबा ने केदार बाबा, तो कहते थे भोले केदार बाबा हमारे यहाँ हैं इसलिए हरद्वार है, हरिद्वार नहीं। यहाँ से ही केदार बाबा के यहाँ जाते हैं ना, वो द्वार है तो हरद्वार।
तुमने कहा नहीं, बद्री विशाल हमारे वहाँ है इसलिए हरिद्वार है। तो सुखदेव जी ने, सनकादिक ऋषियों ने सोचा कि आपस में झगड़ा काहे हो इसका, तो उन्होंने नाम रख दिया क्या कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदमानकम, तत्मानंदमानकम किशोर नारद व्याख्यामो विनम्राय विवेकिने। सुरनारद वाछामो विनम्राय विवेकने, गंगाद्वार समीपे तटमानंदमानकम। सुरनारद वाछामो विनम्राय विवेकिने, गंगाद्वार समीपे तो तटमानंदमानकम, तटमानंदमानकम, तटमानंदमानकम। तटमानंदमानकम एक आनंद नामक तट है गंगा द्वारे। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम झगड़ा नहीं रखेंगे, तो गंगा द्वारे, बोले गंगा जी का द्वार है। गंगा जी गौमुख से आई हैं, यहाँ पर आई तो ये गंगा द्वार है। इसी से जो है केदार बाबा का भी द्वार और श्री बद्री विशाल का भी द्वार, इसलिए ये गंगा द्वार, बोले ये गंगा द्वार है। कहा कि भक्ति माता को यहाँ बुला लो, बीच भी है यहाँ, जितने किलोमीटर वहां से पड़ता हरिद्वार वृंदावन से उतना ही बद्री विशाल, हाँ बीच में। और कहा जो संत मनीषी होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, कथा सुनने के लिए नीचे उतर आएंगे, और जो हमारे समतल भूमि के भक्त रहते हैं वो यहाँ पर चल करके आ जाएंगे। इसलिए बीच में रखा, ऐसा प्रोग्राम कि बीच में रखा जाए।